रहीम अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम 14 नवंबर 2021 2 इयर्स विदाउट बाबा। आपको पता है कि दुनिया में कौन सी एक वाहिद हस्ती है जो आप अपने से ज़्यादा कामयाब देखकर मुनासिब, मुतमिन, बहुत खुश, बहुत पुर उम्मीद और बहुत सुकून में। जी हाँ, यकीन करें, बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वालिद की नाराज़गी यानी अल्लाह की नाराज़गी। हाँ, एक और शेयरिंग आपसे करूँगी कि बाप और बेटा पिछले लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। वालिद बेटे का दिल रखने के लिए जानबूझकर हार रहा था। बेटा जीत की सरशारी में खुश था, नारे मार रहा था। 7 बरस की प्यारी बेटी बेंच पर बैठी सारा मंजर देख रही थी। वो अब्बू की मुसलसल हार ना सह पाई, दौड़ कर आई, बाप से लिपटी, रोक कर बोली, अब्बू मेरे साथ भी खेलें, आपको जितवाने की खातिर मैं हारूंगी। बेटियां वाकई बाप को जीता हुआ देखना चाहती हैं, और देखा जाए तो किसी भी बेटी का फर्स्ट रोल मॉडल माँ और बाप। आई थिंक सो जो हमारा ट्रू लव स्टार्ट होते ना, वो पेरेंट्स से होते हैं। अगर किसी को माँ बाप से नहीं है तो शायद वो किसी रिश्ते को भी नहीं निभा पाता। बाबा मुझे छोड़ कर गए तो ज़माने ने बताया कि जिन बेटियों का बाप नहीं होता उनका कोई हमदर्द नहीं होता। चाहे कितना ही बुरा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप चाहे कितना ही बुरा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप के होते हुए किसी की जुर्रत नहीं होती कि बाप की बेटी को स्पेसिफिकली कोई कुछ कह के भी चला जाए, चाहे वो कहने वाला शख्स घर के अंदर का फ़र्द हो या चाहे घर के बाहर का। लेकिन किसी की जुर्रत ही नहीं होती कि बाप के होते हुए कोई बेटी की तरफ देख भी जाए, क्योंकि बाप का एक रौब, जो रुतबा और जो एक सुकून और इत्मीनान का है ना, हम आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए। जो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, जो माँ बाप को कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं कि आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन माँ बाप ने वो एक्सपीरियंस लिया होता है जो टेक्नोलॉजी भी नहीं देती। और हमें माँ बाप की कदर करने वाला होना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, उनके जाने के बाद उनकी क्या करेंगे। लेकिन आई थिंक सो सबसे बेहतर तो ये है कि हम ज़िंदगी में उनकी कदर करें, उनको समझें। तो क्योंकि उनके जाने के बाद चाहे कितना ही बुरा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप वो लफ्ज़ है जिसको अदा करते हुए दोनों होंठ खूबसूरती से आपस में मिल जाते हैं। बाप जन्नत के दरवाज़ों का एक दरवाज़ा है। अगर कोई चाहता है कि वो अपना ठिकाना जन्नत में पाए तो जन्नत के इस दरवाज़े की खिदमत करे। अगर बाप को कभी कमज़ोरी की हालत में पाए तो उससे वही प्यार और चाहत दें जो उसने अपनी औलाद को बचपन में दी। उसके कमज़ोर चाहे कितना ही बुरा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। अगर मैं ये कहूँ कि बाबा और मामा दोनों की मैं जान, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ मामा मेरा हर काम खुद करती थी, वहाँ बाबा भी मुझे शूज़ तक पहनाते थे। रीज़न वो ये कहते थे कि अगर मैंने नहीं पहनाए तो तुम खुद सही नहीं पहनोगी, और सही नहीं पहनोगी तो डेफिनेटली तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम गिर जाओगी। तो माँ बाप तो हमेशा थाम के रखते हैं। कल 2 इयर्स हो जाएंगे बाबा के बाद। लाइक टाइम, एक एक लम्हा सदियाँ, और शायद लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया। कुछ शेर बाबा के लिए लगता है कि वो बाबा पे बिल्कुल फिट आते थे, और बहुत मुश्किल है पढ़ना, लेकिन थोड़ी सी कोशिश। अजीज़ था वो मुझे रखता था रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के जी नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद ही सहता था,
तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात को, देर को दिन भर। मामा बाबा, आपने देखा ना, आपकी बेटी दर्द छुपाना सीख गई है, अब मुस्कुराना सीख गई है। दूसरों के सामने अपना दर्द बयान करने का क्या फ़ायदा जब उनको एहसास ही नहीं होता। एहसास तो खामोशी को भी समझ जाता है। एहसास तो इस बात को भी समझ जाता है जो माँ बाप समझते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज मैं इतना चहक क्यों रही हूँ? हालांकि टॉपिक का अगर नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे ये कैसी बात है, कैसी अजीब बंदी है, और ये इतना कंफर्ट, इतना खुश किस बात से हो रही है। आज मैं खुश इस बात से हो रही हूँ कि जब मुझे लगता है ना, मेरे बाबा से मिलने की बात का जिक्र होता है तो लिटरली मेरे अंदर एक अजीब सा करंट आ जाता है। मुझे फील होता है आज इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी, उसमें कब्र का जिक्र है। हमने हमेशा अपने बचपन से ही सुना कब्र का अजाब। टीवी पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, और आई थिंक अगर हमारी मस्जिदों में भी देख लें तो हमें कब्र के अजाब से हमेशा डराया जाता है। कभी हमने कब्र में एक सुकून, एक राहत, उसका कभी जिक्र नहीं किया। शायद ये जिक्र मेरे लिए भी पहले, अगर मैं 14 नवंबर 2019 से पहले अगर देखती सोचती तो मेरे लिए भी बहुत अजीब, बहुत एक ऐसी बात होती है, अनहोनी सी बात होती। बट आई थिंक सो जब मेरे बाबा वहाँ गए तो मुझे उस जगह से ऑटोमेटिकली प्यार हो गया। मुझे लगा कि वो जगह ऐसी है जहाँ वाकई हम सबको राहत मिलनी है, जहाँ हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें उसका जो कहते हैं ना रिवॉर्ड मिलता है। आज मैं बात करूँगी कि हम कब्र की नेमतें क्या हैं। हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मुझे अपने बाबा की बात याद आई है। बाबा का जब लास्ट डे था तो लिटरली जिस तरह वो फ्राइडे को, मैंने अपनी एक पहली भी वीडियो में बात की, जिस तरह वो फ्राइडे का इस्तेमाल करते थे तो शायद अल्लाह ताला के पास जाने के लिए भी उन्होंने वही इस्तेमाल किया, और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाने के लिए भी उससे बहुत प्यारा इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी थर्सडे नाइट मीन्स फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे का दिन शुरू हो चुका था इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। और बाबा जुम्मे की नमाज को बहुत एहतमाम से, बहुत रिवॉर्ड कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको दिया। हम कब्र की नेमतों का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे? हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम उन दुनिया से कूच करेंगे तो हम अपने रहमान रहीम, जो हमारा दो जहानों का मालिक है, हम रहमतुल आलमीन से मिलेंगे। रहमतुल मुस्लिमीन कहीं नहीं आता कि दोनों हाथों में होंगे। वो रहमान जो माँ से भी ज़्यादा मेहरबान। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को देखा जो अपना पाँव अपने बच्चे पर रखने से बचा रही थी, तो आप सहाबा कराम से फरमाया कि हमारा रब हम पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। आप देखें एक माँ कितनी मेहरबान होती है अपने बच्चे के लिए। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देख नहीं सकती, तो जो रब हमें 70 माओं से, ये 70 वो 70 वाला 70 नहीं है, ये 70 अनकाउंटेड 70 है कि जिसमें हम चेक भी नहीं कर सकते कि वो रब हमें कितना चाहता है, वो रब हमसे कितना प्यार करता है। क्योंकि जाहिर बात है जिसने हमें खुद बनाया, हमें पैदा किया, तो वो रब हमें कितना चाहता होगा, तो वो रब हमें कितना मेहरबान होगा हम पे। हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा। बट क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमें ये समझाया जाता है कि कब्र में ये होगा, कब्र में ये अजाब होगा, बट कब्र में क्या सुकून होगा वो हमें कभी नहीं बताया जाता। क्यों हमेशा अजाब कब्र की बातें हो रही हैं? क्यों मौत से हमें नफरत दिलाई जाती है और इससे डराया जाता है? यहाँ तक कि हमें पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अजाब देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम क्यों इस बात पर मसर हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ अजाब ही देगा? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा?
ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ جب قبر میں مومن سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو، پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرے گا پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہم نے جو عمل کیے ہوں گے وہ ہمارے لیے ہمارے سکون کا باعث بنیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، اگر ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ایک چیز آپ کا ایک ایک نیکی آپ کا ساتھ دے گی۔ تو اس لیے ہمیں قبر کی اچھائی پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے اور ان سے ملاقات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جو تم دنیا میں اپنے کسی پیارے سے کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کوئی پیارا جاتا ہے تو جو اس سے پہلے اس کے پیارے چلے گئے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ایک رستہ کھل جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے؟ تو جو آخرت کی زندگی ہے ہمیں اس سے اتنا ہمیشہ ڈرائے کیوں جاتا ہے؟ کیا ہمیں اپنی اعمال پہ ڈر ہوتا ہے یا ہمیں اس بات سے ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا تو اس نے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے بٹ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، تو کہیں ہمیں حقوق العباد کی وجہ سے تو فکر نہیں ہو جاتی؟